हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक में मैं बात करूंगी फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनर वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसे ठीक से समझाने के लिए मैं पहले व्हाट इज़ इनर वर्क ये बताऊंगी, एंड व्हाई टू डू इनर वर्क, एंड ऑल्सो role of inner work in twin flame journey, and then how to do inner work in a easy way to complete your twin flame journey। तो ये 4 पॉइंट्स मैं आज के वीडियो में कवर करूँगी फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ इनर वर्क। इनर वर्क अगर मैं शॉर्ट में कहूँगी तो इनर वर्क का मतलब है अपने आप को स्टडी करना, हमें अपने अंदर उतरना, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना, प्रैक्टिस करते रहना, अपने थॉट को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस, एंड फिर हमें अपने इमोशंस को फील करना और उसे समझना, एंड उसके बाद हमारा जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है इसे समझकर इसे हील करके आगे बढ़ना। तो इनर वर्क का अगर शॉर्ट में मतलब मैं बताऊंगी तो यही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, सबको यही डाउट रहता है फ्रेंड्स, वाई टू डू इनर वर्क। इनर वर्क क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, इनर वर्क तो बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम जर्नी में। इनर वर्क के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी मुझे लगता है वो कंप्लीट होगा ही नहीं, क्योंकि इनर वर्क का मतलब ही यही है कि हमें अपने आप में सुधार लाना। तो वाई टू डू इनर वर्क का आंसर ये है, ये कनेक्शन जो है ना, ये जो डीएफ एंड डीएम का, ये दोनों एक पावरफुल मिरर का काम करते हैं। एक्चुअली ये जो मिररिंग है, हमें हमें अपने अंदर ही ढूंढना चाहिए फ्रेंड्स। हमारे अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों का पार्ट होता है, दोनों एनर्जी हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। ये बात अलग है कि हमें इसका पता नहीं होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद हमें ये एनर्जी के बारे में पता चल ही जाता है कहीं ना कहीं से। जब हम इनर वर्क करते हैं ना, तो फ्रेंड्स हमें अपने पार्टनर के ट्रिगर्स के थ्रू ये पता चलता है कि हमारा जो बचपन से छुपा पड़ा हुआ जो अनहील्ड वुंड्स है, जो डीपेस्ट अनहील्ड वुंड्स, जिसकी हमें खबर भी नहीं रहती है फ्रेंड्स, हमारी जो डर है जो कहीं अंदर छुपा पड़ा हुआ रहता है कहीं बरसों से, वो सब बाहर निकालने का काम करता है हमारे ट्विन फ्लेम। वो एक मिररिंग का काम इसी तरह करते हैं। हमारे जो ईगो ड्रिवन पैटर्न्स है, जो हमें एक्चुअली में पता भी नहीं होता है, वो सरफेस में आने लगता है। हमारे जो ट्विन फ्लेम के थ्रू हमारे जो एक एक इश्यूज़ है वो बाहर आने लगता है। तो फ्रेंड्स, जब हम इनर वर्क करते हैं ना, हम ये सब पहचानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे पहचानते हैं, हम रियलाइज़ करते हैं हमारे अंदर जो भी इश्यूज़ है, ईगो है, हमारा फोकस उसमें जाने लगता है। जो हम पहले देखते भी नहीं थे, हम समझते भी नहीं थे, अब हमारा जो फोकस है ना, वो हमारे ट्विन फ्लेम के ट्रिगर थ्रू हमें पता चलता है, और हम इसको बैलेंस करने के लिए ये इनर वर्क हमें काफ़ी मदद करता है। ये जो एनर्जी, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंसिंग इनर वर्क थ्रू ही होते हैं फ्रेंड्स। जब डीएफ इनर वर्क करती है, तब क्या होता है, उसका जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस में होने लगता है फ्रेंड्स। और जब डीएफ का बैलेंस में आने लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली डीएम का भी जो एनर्जीज़ है वो बैलेंसिंग में आने लगता है, उसका भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होने लगता है। तो ये चेंजेस आता है फ्रेंड्स जब हम इनर वर्क करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रेंड्स, द रोल ऑफ इनर वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी। जब डीएफ
इनर वर्क करती है। तो डीएफ के अंदर जो भी नेगेटिव स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज है, जैसे कि फियर, ईगो एंड अटैचमेंट, वो टर्न हो जाते हैं लव में, पीस में एंड होलनेस में। डीएफ का जो बैलेंसिंग इस तरह से होता है, वो पहले जो वोंडेड फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट करती थी, फियर के, अटैचमेंट के, चेसिंग, पार्टनर के पीछे चेसिंग, ऐसे नेगेटिव एनर्जी से जो वो ऑपरेट करती थी, अब वो टर्न हो जाती है प्यार में, शांति में। उसको अंदर से ही, अपने आप से ही संपूर्ण फील करती है वो। तो इनर वर्क करने के बाद ये सब चेंजेस होने लगता है डीएफ के अंदर। इनर वर्क का ट्विन फ्लेम जर्नी में ये रोल होता है फ्रेंड्स कि जब डीएफ इनर वर्क करती है तब उसके अंदर ही यूनियन फील करती है। वो अपने आप से ही बैलेंस होते हैं। उसके जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी धीरे धीरे बैलेंस में आने लगता है फ्रेंड्स, और वो अपने आप से ही होलनेस में आती है। उसे बाहर से किसी की ज़रूरत फील नहीं होती। उसे पार्टनर की तलाश पहले की जैसे नहीं होती है अब। तब क्या होता है ना, उसका जो यूनियन जो अंदर फील करती है, वो उसे बाहर से भी रिफ्लेक्शन की तरह उसके पार्टनर के थ्रू मिलने लगते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, जब वो अंदर से ही संपूर्ण फील करती है, तब उसके जो डीएम है वो अपने आप से ही उसके पास आते हैं, किसी भी तरह से उससे कनेक्ट होते हैं। दोनों भी ट्विन फ्लेम्स एक हार्मनी में आते हैं, एक हार्मोनियस रिलेशन बनाते हैं फ्रेंड्स। ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पर ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, जो हमें बाहर से हमारे मैस्कुलिन से यूनियन की तलाश होती है, ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, जब तक आप अंदर से अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे। हमारे जो कोर वोन्स है वो हम अगर हील नहीं करेंगे, अगर हम दूसरों में डिपेंड रहेंगे, अगर हम प्यार के लिए इधर उधर भागते रहेंगे, पार्टनर को चेस करते रहेंगे, तब तक कभी भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन कभी नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। दोनों ट्विन फ्लेम्स कभी नहीं मिल सकते जब तक वो अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो ये बात यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। तो इनर वर्क जब हम करते हैं ना, तब इतना बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं कि हम जब अपने अंदर ही पूर्ण होते हैं, तब हमारा मैस्कुलिन हमसे एक अच्छा रिलेशन बनाते हैं फ्रेंड्स, एक फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं। हमें जैसा उनसे चाहिए होता है ना, वैसा रिलेशन वो बनाता ही है फ्रेंड्स। नाउ द लास्ट पॉइंट इज़ फ्रेंड्स, इनर वर्क करना कैसे है। इनर वर्क करने का बहुत लंबा प्रोसेस है फ्रेंड्स, लेकिन आज के वीडियो में मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि कैसे इनर वर्क करना है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है फ्रेंड्स, जहाँ पर हम अपने कोर वोन्स को हील करते हैं। हमारे जो लिमिटिंग बिलीव्स है, जो हमें सोसाइटी ने सिखाया होता है, हम देखते आ रहे हैं, उसे हमें रिलीज़ करना है। हमें अपने आप से प्यार करना है, सेल्फ लव करना है। हमारे लिए जो सही है उसको हमें फॉलो करना है। सोसाइटी के जो नेगेटिव पैटर्न्स है उसे दोहराना नहीं है। एंड हमें जो इमोशनल ट्रिगर्स मिलते हैं सोसाइटी से या डीएम से या किसी से भी, हमें उसे डील करने आना चाहिए। इसके लिए हमें इनर वर्क बहुत मदद करता है। एंड हमें सेल्फ अवेयरनेस में आना ज़रूरी है। हमें विजडम प्रैक्टिस करना है। मतलब हम जो सीखते हैं ना, वो सिर्फ अपने अंदर तक ही नहीं रखना है, हमें इसे लोगों तक पहुंचाना है और हमें वाइस बनना है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं ना, इसे नोटिस करना है और इसे अवॉइड नहीं करना है, उसे कहीं लिख कर रखना चाहिए। फिर हमें एक जगह बैठकर उसे उस इमोशंस को, जो भी इमोशंस उस ट्रिगर थ्रू हमने फील किया है, किसी प्रकार का भी पेन हो सकते हैं, जो भी हमने फील किया है, हमें जो दर्द हुआ है, हमें आ, उसे ना उससे भागना नहीं है। हम क्या करते हैं, हम उसको उसे अवॉइड कर देते थे हमेशा। लेकिन अब क्या करना है, हमें उस ट्रिगर से, उस इमोशन से हमें भागना नहीं है, हमें उसे बैठकर एनालाइज करना है। उससे जैसे हम पहले भागते थे, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते थे, हम रन करते थे इमोशन से। लेकिन नहीं, अब इनर वर्क में हमें ये सिखाते हैं कि स्टॉप रनिंग फ्रॉम पेन और ओवर एनालाइजिंग द कनेक्शन, सिट विथ योर हेवी इमोशंस एंड लेट दम रिलीज फ्रीली फुल्ली। ओके फ्रेंड्स, मतलब हमें बैठ के उसे स्लोली रिलीज़ करना है। हमें होपोनोपोनो प्रैक्टिस करके भी रिलीज़ कर सकते हैं, या फिर लिख कर जला दे सकते हैं। माफ़ कर सकते हैं उन लोगों को जिसने भी हमें पेन दिया है बचपन से लेकर अब तक, उन्हें माफ़ कर सकते हैं। माफ़ी मांग भी सकते हैं अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो इस तरह से हमारे एक एक करके हम अपने पेन रिलीज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेन बात है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो हम कभी कभी इस कनेक्शन को फोर्सिबली हम उसे हमारे अकॉर्डिंगली हम उसे यूनियन में लाना चाहते हैं, तो ये भी हमें बंद करना होगा, क्योंकि ये कनेक्शन हमारे मर्जी से नहीं चलता है, ये डिवाइन के अकॉर्डिंगली ये कनेक्शन फ्लो होता है फ्रेंड्स। तो कभी कभी हम अपने अकॉर्डिंगली इस कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो ये फोर्स करना हमें छोड़ना पड़ेगा। इस ट्विन फ्लेम जर्नी को हमें डिवाइन को समर्पित करना होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें हमारा जो एनर्जी है वो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा बैक टू योर ओन लाइफ। हमारा जो फोकस है हमें अपने अदर थिंग्स में शिफ्ट करना होगा, जैसे कि हम अपने पैशंस, जो भी हमारा पैशंस है उसमें हमें हमारा एनर्जी कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेल्फ केयर में लगाना पड़ेगा। हमारा जो डेली जॉय है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन होने दो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज या वॉकिंग या जिम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें हमारा एनर्जी वहाँ पर ज़्यादा देना पड़ेगा। और फिर हमारा जो फोकस है ना ट्विन फ्लेम जर्नी से हटाकर हम अपने जो डेली लाइफ जैसा नॉर्मल लोग रहते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से हमें अपना लाइफ जीना होगा। तो क्या है ना, हमें इतना पार्टनर का याद आता नहीं है, सताता नहीं है। इस तरह से इनर वर्क ये भी एक प्रोसेस है फ्रेंड्स, जहाँ पर हम अपने एनर्जी को हमारे सेल्फ लव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अंत में मैं इतना ही बताऊंगी फ्रेंड्स कि इनर वर्क जब हम करते हैं तब हमारा पूरी तरह से रिप्रोग्रामिंग होते हैं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो पहले जैसे नहीं रहते, हम एकदम से अपसाइड डाउन हो जाते हैं, हम बदल जाते हैं। हम अपने जो ओरिजिनल स्वरूप है, जिस तरह से गॉड ने हमें क्रिएट किया होता है, वो स्वरूप में हम आने लगते हैं। हम सोसाइटी के जो पॉजिटिव पैटर्न्स है उसे ज़रूर फॉलो करते हैं, लेकिन हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स जो बचपन से हमने देखकर सीखा होता है उसे हम ब्रेक कर देते हैं। तो इनर वर्क इसी तरह से हमें मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय, आई लव यू।